7 कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है और सब में लगभग लगभग एक शब्द का प्रयोग करेगा, वो है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, ये समझ लो, इसका मतलब होता है समान दूरी पर। ठीक है, जैसे मान लो ये है एक आदमी ए और यहां पे ये मान लो है बी और एक इधर है कोई सी। तो ए जो है, अगर मैं बोलूं कि ए और बी के बीच की दूरी और ए और सी के बीच की दूरी बराबर है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, मान लो, हम कहेंगे कि ए बी और सी से समदूरस्थ है। ए बी और सी से समदूरस्थ है, मतलब ए जो है बी से जितनी दूरी पर है, ए बी से उतनी ही दूरी पर है, इसको कहते हैं समदूरस्थ। आया समझ? आया नहीं आया बताओ? लेकिन सी समदूरस्थ नहीं है, सी ए से कम दूरी पर है और सी बी से अधिक दूरी पर है, ये समदूरस्थ नहीं है। बी भी समदूरस्थ नहीं है, बी ए से नजदीक है लेकिन बी सी से बहुत दूर है। आया समझ? लेकिन ए को कह सकते हो कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर बराबर हो तो आप कह सकते हो कि ए इससे भी और इससे भी क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, इक्वी डिस्टेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। आई बात समझ? तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। जहां जहां समदूरस्थ कहेगा हम लोग करेंगे क्या, बराबर दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक्स अक्ष पर। तो अगर आपको पिछला क्लास सही से याद हो तो मैंने बोला था कि एक्स अक्ष पर अगर कोई पॉइंट आएगा, मुझे समझाना कि अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पे आएगा तो उसका वाई क्या होगा, 0। याद है? मूल बिंदु को छोड़ दो, मूल बिंदु में चले जाना, वहां पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। लेकिन अगर मूल बिंदु का आप छोड़ करके एक्स अक्ष पे और कहीं जाते हो तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा लेकिन वाई क्या होगा, 0। क्योंकि अगर मैंने बोला था कि बिंदु एक्स पे होगा तो उसका भुज होगा लेकिन कोटि 0 होगा, जो एक्स पे होगा उसका वाई 0 और जो वाई पे होगा वो एक्स 0। याद है? ये बात ध्यान रखो। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था कि अगर ध्यान से सोचो, कह रहा कि एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करो जो कितना कितना से 2 - 5 से। यह वाई एक्सिस बनाने का कोई तर्क भी नहीं है, वाई एक्सिस ना भी बनाओगे तो चलेगा। मान लें वाई ना बनाओ, सिर्फ एक्स ही बना दो, सिर्फ एक्स बनाओ। चलो ये रहा एक्स, ये रहा एक्स डैश। एक पॉइंट दिखा लो -2, 9। मान लो इधर एक पॉइंट है, इसका निर्देशांक है -2, 9 और कह रहा है 2 - 5। क्या कह रहा है? 2 - 5। इधर एक पॉइंट है, कह रहा है कि 2 - 5। एक इधर बिंदु है, एक इधर बिंदु है। अब कह रहा है एक अक्ष पे कोई ऐसा पॉइंट है जो इससे और इससे बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। यहां पे कहा क्या गया है कि एक अक्ष पर ये जो पॉइंट है वो इससे, इस बिंदु से, मान लो इसको P और इसको Q, मतलब निर्देशांक दिया है, बिंदु का नाम नहीं दिया है, तो कह रहा है इन दोनों से समदूरस्थ है। ठीक है, तो एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। बताओ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो इससे और इससे बराबर दूरी पर है। तो दूरी सूत्र लगा देना, लेकिन इसको कंफर्म कह सकते हो कि इसका एक्स का वैल्यू तो कुछ होगा लेकिन वाई क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस पे जितने सारे पॉइंट होते हैं उसका एक्स का वैल्यू हो सकता है, वाई क्या होगा, 0। ओरिजिन को छोड़ देना बस। ठीक है, तो इसमें दूरी सूत्र लगा लो, इसमें दूरी सूत्र लगा लो और दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि जितना ये है उतना ही तो ये है। क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है कि जो ये बिंदु है एक्स अक्ष पर वो इससे और इससे समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो बस कर लो। यहां मान लो क्या पी क्यू लिख लियो तो इसको आर ले लो। तो यहां लिख लेना कि प्रश्नानुसार पी आर बराबर क्यू आर। ये देखो जितना पी आर होगा उतना ही क्यू आर होगा, ये कहने का मतलब है। प्रश्न यही कह रहा है पी आर बराबर क्यू आर। अच्छा, पी और आर के बीच की दूरी निकालनी हो तो दूरी सूत्र क्या लगाओगे बताओ? तो अंडर रूट ऐसे लगाओगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 इसको मान लो x1 y1 x2 y2, तो करो x - -2 तो फिर प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर।
y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर। अब इसके बीच का दूरी निकालना है, क्यू आर निकालो फिर से। तो इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2। तो x2 की जगह पर कौन सा है, x है, तो अंडर रूट यहाँ पे जगह है बराबर, मैं यहाँ कर देता हूँ, करो। अब बराबर लिखे सीधे करना, जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे कर दिया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है -5, ये प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लो। अब बताओ कितना आएगा। अब इधर भी रूट है, बराबर चिन्ह के इधर भी रूट है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो दोनों तरफ रूट दिख जाए ना, तो वर्ग कर देना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे ना तो रूट हट जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 घटाओगे 9 ही रहेगा, -9, उसका स्क्वायर कितना आएगा 81 बराबर, इधर आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 25। देख लो, आप कहोगे सर इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर भी रूट था, कहाँ गया हो गया। मैंने लिखा ना दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इधर से भी इधर से भी। अब इसको तोड़ देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x और प्लस क्या 81। इधर भी तोड़ो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करोगे तो -4x आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस कितना 25। क्या क्या कटेगा, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल कर दो, ये 4 4 जो आया था ये भी कैंसिल कर दो, ठीक है। 4x माइनस में इधर लेके चले आओ, तो 4x पहले से इधर बैठा हुआ है, 4x और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x, और इधर कितना है 25, और 81 प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो बताओ x का वैल्यू कितना आएगा। अब तो आ जाना चाहिए, घटाओ, 11 में से 5 गया तो 6, और 7 में से 2 गया तो 5, और माइनस में आएगा ये रहा, और यहाँ पे 8x, तो 8 भाग में चला जाएगा बराबर x, 8 से कटेगा 8 7 56 -7, ये तुम्हारा x का वैल्यू आ गया -7। यही तुमको निकालना था x का वैल्यू ही -7, 0। x अक्ष पर वह बिंदु का निर्देशांक बताओ, वह बिंदु बताओ जो q p से और q से, इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ था। तो बराबर दूरी करके हमने कॉन्सेप्ट लगाया, x का वैल्यू हमारा आ गया। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको।